हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। अभी आप हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं जो कि आप हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर का सहारा लेंगे। पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ एक्सप्लेन करके चलूंगा जिससे कि आप पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में भी समझ जाएंगे। पाइथ्रोस्की स्कोर की शुरुआत प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने की। और उसके बाद में ये जो स्कोर है इसको दुनिया के सभी फंडामेंटलिस्ट यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो एनालिस्ट होता है उसमें उसकी सेंटीमेंट की कोई जगह नहीं होती है, और जो भी पॉइंट्स मिलते हैं किसी भी कंपनी को वो उसके परफॉर्मेंस पर मिलते हैं। ये जो परफॉर्मेंस हम देखते हैं किसी भी कंपनी का वो इसके क्राइटेरिया से होता है। इसमें 9 क्राइटेरियाज को हम लेते हैं और ये 9 क्राइटेरिया 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में 4 क्राइटेरिया हैं, लीवरेज में 3 क्राइटेरिया हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 2 क्राइटेरिया हैं। यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर करती है तो वो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी कहलाती है। वहीं यदि वो 5, 6 या 4 का स्कोर करती है तो वो कंपनी एक थोड़ा सा एवरेज कंपनी कहलाएगी, और उससे नीचे वाले पॉइंट्स हासिल करने वाली कंपनियां फंडामेंटली वीक कंपनीज कहलाती हैं। ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं हम मार्च 2020 को खत्म हुए साल का कर रहे हैं, यानी कि ये पूरे 1 साल का हम कर रहे हैं FY20 का। तो यहाँ पर जहाँ भी हमको ज़रूरत पड़ेगी पिछले साल के डाटा से कंपैरिजन करने के लिए हम FY19 का डाटा यूज करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है। हम इसके लिए लेते हैं अपनी सबसे पहली कैटेगरी जो है प्रॉफिटेबिलिटी, और देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पर 4 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम, यानी कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं हम कंपनी की जो इनकम है वो 623.90 करोड़ है, जैसा कि आप यहाँ पर डाटा में देख सकते हैं। ये डाटा आप moneycontrol.com की साइट पर भी देख सकते हैं, और यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में मार्च 2020 का डाटा है और दूसरे कॉलम में मार्च 2019 का डाटा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो है 623.90 करोड़। इस तरह से इस कंपनी ने ये क्राइटेरिया फुलफिल किया है और उसको हम देते हैं 1 पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्राइटेरिया जो कि है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट, यानी रिटर्न ऑन एसेट पॉजिटिव होना चाहिए। देखते हैं क्या रहा रिटर्न ऑन एसेट कंपनी का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कंपनी ने 7.44 का पॉजिटिव रिटर्न जनरेट किया है, और इस प्रकार से कंपनी ने ये क्राइटेरिया भी फुलफिल किया है और इस तरह से इसको मिलते हैं 1 और पॉइंट। अब हम देखते हैं अपना तीसरा क्राइटेरिया प्रॉफिटेबिलिटी का जो है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। फ्रेंड्स, कैश फ्लोज कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको ये देखना है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो यदि पॉजिटिव है तो ही कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो जानते हैं कि क्या रहा इसका कैश फ्लो। यहाँ पर कंपनी का जो कैश फ्लो रहा है वो 6,670 करोड़ इसने जनरेट किया है करंट ईयर में, यानी कि FY 2020 में। ये आप देख सकते हैं पहले कॉलम में 6,670 करोड़ का इसने नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किया है। तो इस प्रकार से ये एक पॉजिटिव कैश फ्लो है और कंपनी ने क्राइटेरिया फुल किया है, इसलिए इसको 1 पॉइंट हम यहाँ पर देते हैं। अब आते हैं हम अपने चौथे क्राइटेरिया पर। ये जो चौथा क्राइटेरिया है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्राइटेरिया है, और ये कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी जो अभी हमने 3rd क्राइटेरिया में ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा था वो फर्स्ट क्राइटेरिया वाले पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि इसके पास कैश जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है, तो हम देखते हैं कि क्या वो नेट इनकम से ज्यादा है। जी हाँ, इसका जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो है 6,670, जबकि नेट इनकम है इसकी 623.90, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये एक क्लियर साइन है कि कंपनी ने इसमें 1 पॉइंट हासिल किया है, क्योंकि इसने ये क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन
जो इसके नेट इनकम से ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी हम कंपनी को 1 पॉइंट दे देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी में पूरे 4 अंक लिए हैं और 4 पॉइंट के साथ में हमारा ये राउंड होता है खत्म। और इस राउंड में हम देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी वाले राउंड में कंपनी को 4 पॉइंट्स मिलते हैं और कंपनी का पात्रोस्की स्कोर हो जाता है 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो दूसरा राउंड है या दूसरी कैटेगरी है जिसको हम लीवरेज कहते हैं या लीवरेज या लिक्विडिटी। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर 3 क्राइटेरिया होंगे। यहाँ पर जो 3 क्राइटेरिया उसमें सबसे पहला है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर में लॉन्ग टर्म रेशियो है वो कम होना चाहिए, लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो कम होना चाहिए। यहाँ पर अब हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा पिछले साल के डाटा से, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पर पोजीशन। लास्ट ईयर इसका जो लॉन्ग टर्म डेट रेशियो था वो था 0.93, जो कि कम होकर के 0.43 हो गया है, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख रहे हैं डाटा शीट में। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है और इस प्रकार से हम कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट दे देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्राइटेरिया लीवरेज एंड लिक्विडिटी का, वो है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर, यानी पिछले साल की अपेक्षा जो करंट रेशियो है वो हायर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। देखते हैं क्या रहा। लास्ट ईयर इसका जो करंट रेशियो था वो 1.01 था, जबकि इस साल ये 0.98 है, जो कि पिछले साल की अपेक्षा कम है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में डाटा शीट में देख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है और इस प्रकार से हम कंपनी को 0 पॉइंट यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर कंपनी को मिलते हैं 0 पॉइंट। अब हम आते हैं लीवरेज की लास्ट क्राइटेरिया, जो कि है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि यदि कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं तो हम कहते हैं कि कंपनी ने शेयर डाइल्यूट किए हैं, यानी कंपनी यदि कोई नए शेयर इशू नहीं करती है तो ही उसको 1 पॉइंट मिलेगा। तो जानते हैं कि क्या कंपनी ने नए शेयर इशू किए हैं इस साल। तो हम देखते हैं यहाँ पर मैंने इसका जो डाटा है ये कंपनी की वेबसाइट से लिया है और ये जो शीट है वो आप देख रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यदि कोई भी इक्विटी शेयर इशू होता है या कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो यहाँ पर आती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि किसी तरह का कोई भी इक्विटी शेयर इशू नहीं हुआ है और इक्विटी के थ्रू कोई पैसा नहीं आया है, यानी इसका शेयर डाइल्यूशन नहीं हुआ। इस तरह से कंपनी ने ये कंडीशन फुलफिल कर ली है और हम यहाँ पर देते हैं कंपनी को 1 पॉइंट और लीवरेज में कंपनी को हो जाते हैं 2 पॉइंट। अब हम देखते हैं मेन शीट में आकर के कि क्या रहा है स्कोर। तो दूसरे राउंड में लीवरेज में मिलते हैं 2 पॉइंट्स और कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 6। कंपनी अभी तक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और अब ये एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी की श्रेणी में आने से केवल 1 अंक की दूरी पर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 7, 8 और 9 वाली कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। देखते हैं कि कंपनी एवरेज पर ही रह जाती है या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी की श्रेणी में आती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो कि है लास्ट कैटेगरी और इसमें 2 क्राइटेरिया हैं। क्या क्या वो क्राइटेरिया है यहाँ पर आप देख रहे हैं। हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा होना चाहिए। देखते हैं दोनों साल में क्या रहा है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। लास्ट ईयर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था कंपनी का वो 15.66% रहा था, जबकि इस साल ये बढ़ करके 17.09 हो गया है। आप अपने डाटा स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि 17.09 हो गया है बढ़ करके। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट, क्योंकि इसने ये क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। तो आपने देखा कि कंपनी ने 1 पॉइंट और हासिल कर लिया है। अब देखते हैं कि क्या कंपनी एक और पॉइंट हासिल कर सकती है, जो कि उसको मिलेगा हायर एसेट टर्नओवर रेशियो पर, यानी कि यदि उसका टर्नओवर रेशियो पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा होगा तो उसको हम 1 पॉइंट और देंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो उसका पिछले साल का एसेट टर्नओवर रेशियो था वो है 102.54, जबकि अब ये बढ़ करके 105.35 हो गया है। ये आप डाटा शीट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने एक जबरदस्त उछाल लगाई है और 1 पॉइंट और लिया है। इस प्रकार से ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी ने 2 में से 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं।
और हम देख रहे हैं कि तीसरे राउंड में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और तीसरे राउंड के बाद में कंपनी का जो स्कोर है वो हो जाता है 8। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि किसी कंपनी का 7, 8 या 9 का स्कोर होता है तो वो कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जाती है। अभी तक हमने जिन कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस किए हैं उनमें से ग्रेन्युअल्स इंडिया का स्कोर आया था 9, जो कि आप वीडियो देख सकते हैं, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। ग्रेन्युअल्स इंडिया ने किस तरह से 9 का स्कोर हासिल किया है वो आप देख सकते हैं, इससे कंपनी का परफॉर्मेंस पता चलता है। और रही बात यूनाइटेड स्पिरिट्स की, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इसको 8 पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये एक फंडामेंटली बहुत ही साउंड कंपनी है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।